फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7th हिंदी का हाफ ईयरली एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर सॉल्व। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले भाग 1 बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1, पक्षियों को सबसे अधिक क्या प्रिय है? तो इसका उत्तर है ख, स्वतंत्रता। प्रश्न 2, नदियों को माता कहने के पीछे क्या कारण हो सकता है? तो इसका उत्तर है ग, नदियां माँ की भांति भरण पोषण करती हैं। प्रश्न 3, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? इसका उत्तर है घ, स्वयं को धागों से बंधा देखकर। प्रश्न 4, लाल ताऊ किसका स्मरण कराता है? इसका उत्तर है क, लेटर बॉक्स का। प्रश्न 5, आकाश रूपी साफा बांधकर कौन बैठा है? इसका उत्तर है घ, पहाड़। भाग 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 6, सच्चे मित्र की क्या कसौटी है? इसका उत्तर है सच्चा मित्र मुसीबत के समय हमारे साथ खड़ा रहता है। प्रश्न 7, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता से ली गई पंक्तियों को पूरा करें। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी। प्रश्न 8, मिठाई वाले ने कहा मैं भी अपने नगर का एक डैश आदमी था। इसमें आएगा प्रतिष्ठित। प्रश्न 9, गुणवाचक विशेषण के कोई दो उदाहरण लिखो। तो इसमें आएगा पहला मोटा, दूसरा काला। प्रश्न 10, तोतो चान पुस्तक मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? इसका उत्तर है चीनी भाषा में लिखी गई है। अब आता है भाग 3, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न 11, बाल महाभारत कथा के अनुसार लाख का घर क्यों बनवाया गया था? तो इसका उत्तर है परिचय लाक्षागृह एक भवन था जिसे दुर्योधन ने पांडवों के विरुद्ध एक षड्यंत्र के तहत उनके ठहरने के लिए बनवाया था। इसे लाख से निर्मित किया गया था ताकि पांडव जब इस घर में रहने आए तो चुपके से इसमें आग लगाकर उन्हें मारा जा सके। यह वारणावत यानी वर्तमान बरनावा नामक स्थान में बनाया गया था। प्रश्न 12, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों की क्या विशेषताएं हैं? इसका उत्तर है सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय की दो ऐसी नदियां हैं जिन्हें ऐतिहासिकता के आधार पर पुल्लिंग रूप में नद भी माना गया है। इन्हीं दो नदियों में सारी नदियों का संगम भी होता है। प्राकृतिक और भौगोलिक दृष्टि से भी इनका महत्व है। प्रश्न 13, परोपकार से आप क्या समझते हैं? परोपकार की प्रेरणा देने वाले कोई दो उदाहरण लिखो। इसका उत्तर है परोपकार दयालुता का कार्य है या दयालु होने की प्रवृत्ति है। यह किसी ऐसे व्यक्ति का गुण है जो सूप किचन में स्वयं सेवा करता है, बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता है और बूढ़ी महिलाओं को सड़क पार करने में मदद कराता है। अपनी दादी की किराने का सामान लाने में मदद करना परोपकार का कार्य है, जब तक कि वह आपको प्रति बैग $1 का भुगतान न करें। परोपकारिता एक प्रकार का व्यवहार है जो कार्य करने वाले व्यक्ति की कीमत पर अन्य व्यक्तियों को लाभ पहुंचाता है। परोपकारी व्यक्ति की योग्यता उसके व्यवहार से कम हो जाती है, जबकि स्वार्थी रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति बिना किसी कीमत के इससे लाभ उठाते हैं। प्रश्न 14, विद्यार्थी जीवन के लिए आवश्यक 5 नियम लिखें। इसका उत्तर है कोई की तरह चेष्टा यानी सब और दृष्टि,
त्वरित निरीक्षण क्षमता, बगुले की तरह ध्यान, कुत्ते की तरह नींद यानी अल्प व्यवधान पर नींद छोड़कर उठ जाए, अल्पाहारी, कम भोजन करने वाला, गृह त्यागी, अपने घर और माता पिता का अधिक मोह न रखने वाला, सुखार्थी व त्यजेत विद्या विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। प्रश्न 15 कठपुतली कविता के आधार पर जीवन में स्वतंत्रता के महत्व के बारे में बताएं। इसका उत्तर है कठपुतली कविता के आधार पर हर व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी होती है। हर व्यक्ति अपने आदमी की इच्छा पूरी करना चाहता है। वह अपने आदमी से अपना काम करना चाहता है। ना कोई व्यक्ति ऐसा चाहता है कि वह दूसरों का नौकर बनकर काम करे। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता का हक होना चाहिए। प्रश्न 16 निम्नलिखित पंक्तियों का प्रसंग सहित सरलार्थ लिखो। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो यहाँ पे आप प्रसंग अपने आप लिख सकते हैं। पहले आप लिखेंगे यह पंक्तियाँ हमारे किताब का नाम लिखेंगे, फिर पाठ का नाम लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे इधर से ली गई हैं, लेखक कवि का नाम लिखेंगे। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता में कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी पंछी के माध्यम से मनुष्य जीवन में स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाते हैं। कविता में पंछी अपनी व्यथा का वर्णन करता हुआ कहता है कि हम पंछी स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले हैं। अपना गान हम पिंजरों में गा नहीं पाएंगे। अब इसका भावार्थ है कविता की इन पंक्तियों में पंछियों की स्वतंत्र होने की चाह को दर्शाया है। इन पंक्तियों में पक्षी मनुष्य से कहते हैं कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले प्राणी हैं। हम पिंजरे में बंद होकर खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे। आप भले ही हमें सोने के पिंजरे में रख लो, मगर उसकी सलाखों से टकराकर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।